हेलो दोस्तों। आज हम एच टेट पीजीटी मैथ्स 2021 का पेपर सोल्व करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 91 से लेकर के 100 तक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, समझ आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन देखते हैं, और जिनको ये फ़ायदा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर करते हैं अगर अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। द रिमाइंडर व्हेन, ये एक हमारे पास ये एक नंबर है, और जब हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इज डिवाइडेड बाय 3। जब इस नंबर को पूरे को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमने बताना इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, इस नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमने बताना इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। सीधी सी इनकी ट्रिक होती है, जैसे 3 की 9 की भी, कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये जितने भी डिजिट लिखी हुई है 215 ये जो भी लिखी हुई है, ये इन सभी का सम कर लेते हैं। जब हम इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, 5 1 6 6 और 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 6 22 22 और 2 24 24 6, तो 30 और 2, ये कितना हो गया, 32 हो गया। जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा हमारा 2, और जो ऑप्शन होगा वो थर्ड इज राइट। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आर इन ए बी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी अगर ए पी सीरीज में हो, ये एंगल ए बी सी है, ये ए पी सीरीज में है, तो 100% एक जो बी एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल होएगा। ठीक है, यह बात माइंड में सेटअप करनी है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और जो उसके एंगल होंगे वे एपी में होंगे, तो बी एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे दे रखा है जो बी सी का जो रेशो है वो √3 और √2 है। ठीक है, बी सी का रेशो √3 √2 की रेशो में है। देन एंगल ए इज, तो हमने ए एंगल फाइंड आउट करना है। तो ए एंगल फाइंड आउट करना है 75 डिग्री इसका एंगल होगा, बट कैसे होगा ये देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ए बी सी, यहाँ पे बी एंगल मैंने निकाल दिया है। ये ए बी सी जो ए पी में होंगे तो उनका मतलब क्या है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या ऐसे बोल सकते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 भी बोल सकते हैं, ऐसे भी ए पी सीरीज में होता है। तो 2b इज इक्वल टू ए सी लेके चल पड़े हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात है। सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। अब यहाँ बी ए होगा, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2b। ठीक है, तो b प्लस में 2b इज इक्वल टू 180। ठीक है बात। अब कितना होगा, ये 3b और ये 180 कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो ए बी सी एंगल है, अगर वे ए पी में हो तो बी एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पे प्रूफ भी बता दिया मैंने कि ये 60 डिग्री का ऐसे होता है। रूल ऑफ साइन, यहाँ पर साइन का रूल यूज करेंगे। a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, विच इम्प्लाइज दैट जो b और c, जैसे b और c की वैल्यू हमारे को दे रखी है, b रेसो c है वो √3 √2 की फॉर्म में है, तो यहाँ से भी वही चीज़ यूज होगी। तो बी सी हमने ले लिया, b डिवाइड में c, तो ये साइन b ऊपर चला जाएगा, साइन b डिवाइड में साइन c। तो b रेसो c है वो √3 डिवाइड में √2 है, और साइन b की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इंटू 1 बाई साइन c। ठीक है बात। अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1√3/2 होती है, और यहाँ पे √3/2 यहाँ पे है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 2 उधर जाएगा, ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, तो
तो हमारे पास या ऐसे कर सकते हैं, साइन सी को उधर भेज देते हैं और रूट टू को ऊपर ले आते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रूट टू डिवाइड में टू इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे रूट टू को क्या लिख सकते हैं, सॉरी टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू मल्टीप्लाई में रूट टू, और ये एक रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/√2, विच यहाँ से साइन सी की वैल्यू क्या है, 1/√2। यहाँ से देखिए c इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ साइन c इज इक्वल टू 1/√2 था, और यहाँ c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। अब c की वैल्यू, जो c एंगल है वो कितना आ गया, 45 डिग्री, ए बी एंगल वहाँ पे 60 डिग्री आ गया है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ सम है तो वो क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल, सॉरी, ए प्लस में 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, माइनस में ये जो इनका सम है 60 45 का, तो यहाँ 105 आ जाएगा, 180 में से 105 जाएंगे तो 75 डिग्री। यहाँ से हमने यही बताना था कि जो एंगल ए है वो कितना होगा, तो 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। 93 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन माइनस, जो इंटीग्रेशन लिमिट है -π/2 से लेकर के π/2 तक है। इंटीग्रेशन करना हमने cos x माइनस में cos क्यूब x dx। अब आप यहाँ से एक बात देखिए कि यहाँ पे माइनस जैसे रूल होता है, -a से a इंटीग्रेशन लिमिट है, और यहाँ कुछ भी फंक्शन लिखा हुआ हो, अगर हम x की जगह पे -x रख देते हैं, तो देखिए ध्यान से कोस, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बताऊँ आप लोगों को, कोस -x है वो किसके इक्वल होता है, कोस x के ही इक्वल होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो उसके अंदर x लिख दें, -x कर दें, तो वो f(x) के ही इक्वल चला जाए, ठीक है, तो वो कैसा होता है, एक इवन फंक्शन होता है। तो ये एक इवन फंक्शन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान से देख लो कि इंटीग्रेशन करना हमने स्क्वायर रूट कोस x माइनस में कोस क्यूब x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो -π/2 से लेकर π/2 है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, ये एक इवन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, f ऑफ -x है वो f(x) के इक्वल होता है तो इवन होता है, अगर f ऑफ -x होता है तो -f(x) के इक्वल चला, यहाँ f -x f(x) के इक्वल चला गया, यहाँ f -x -f(x) के इक्वल चला गया, ये ओड होगा, अगर माइनस होगा तो ओड होगा, प्लस होगा तो इवन होगा। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है ये कैसा है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ जब ऐसा होगा कि इवन फंक्शन होगा तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 0 से π/2 हो जाएगा इसकी लिमिट। इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x अगर हम कॉमन निकाल लें, cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x और सारे का रूट, ठीक है, dx के x के रिस्पेक्ट में। 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं हम, स्क्वायर रूट कोस एक्स स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है वो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, यो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, स्क्वायर रूट कोस एक्स और साइन एक्स डी एक्स बचेगा। अब यहाँ पे देखिए कि कोस एक्स को हमने क्या ले लिया है, टी ले लिया है, कोस एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका जब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी के, ठीक है, इनका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव जो इस तरीके से आ गया। अब लिमिट भी चेंज होगी साथ के साथ, जब हमने अलग वेरिएबल में चेंज किया है तो ये लिमिट भी अलग होंगी। x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू π/2 रखें, अगर π/2 रखें तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, cos π/2 क्योंकि 0 होता है। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ है कि जो साइन एक्स डी एक्स है, देखो साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस उधर ले के चले जाएंगे तो माइनस डी टी, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, 2 है ये बार,
और ये स्क्वायर रूट टी हो जाएगा, कोस एक्स की जगह पे टी मान रखा, स्क्वायर रूट टी इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने लिमिट 1 से 0 है तो 0 से 1 करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट टी और डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी की पावर 3/2, ठीक है। और जो भी इसकी पावर आई है वो 3/2 नीचे, 0 से 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 डिवाइड में 3, जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 तो 4/3 है, जो वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये थर्ड क्वेश्चन राइट है, थर्ड ऑप्शन ठीक है, 4/3, ठीक है, ये गलत है बाकी सारे, जो थर्ड ऑप्शन है वो 4/3 ये राइट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी ले रखी है, स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स है। हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब है जो उसको यू के इक्वल ले लेंगे, एक्स क्यूब को क्या ले लेंगे, यू के इक्वल लिखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पुट करेंगे, u इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। हमारे पास जब x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 1/3। तो dx जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1/3 और u रेज टू पावर माइनस 2/3, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 u रेज टू पावर माइनस 2/3 du। अब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट देखो इसमें ऐसे की ऐसी रहेगी, जैसे हम 0 रखेंगे तो u की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और जैसे हम इन्फिनिटी रखेंगे वही इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या पावर वही रहेगी, तो u की पावर कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 1/2 तो है ही है, तो यहाँ x की पावर जो x की जगह पे रखेंगे ना तो उसकी 1/2 तो है ही है, और u रखेंगे u की पावर 1/3, जैसे उसके अंदर रखेंगे u की पावर कितने हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, e रेज टू पावर माइनस u, ठीक है, e रेज टू पावर माइनस u, क्योंकि x क्यूब की जगह पे u ले रखा हमने, पुट कर रखा, e रेज टू पावर माइनस u, और du की जगह कितना आ जाएगा, सॉरी डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 1/3 यू रेज टू पावर माइनस 2/3 और डी यू, ये सारा का सारा आ जाएगा, 1/3 इसमें कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, u की पावर 1/6 है, u की पावर माइनस 2/3 है, जब हम पावर को ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है तो u की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, और e रेज टू पावर माइनस u डी यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/3, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन मिल जाए कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और u की पावर माइनस 1/2 और u ई रेज टू पावर माइनस u, अगर ऐसा हो तो हम गामा की फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, 1/3 तो ऑलरेडी है ही है, तो इसकी पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट पाई, ठीक है, ये 3 है ही था हमारे पास, ये 3, तो हमारे पास स्क्वायर रूट पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा, तो इसमें देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 95 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप g इज इक्वल टू 2 4 6 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। देखो यही क्वेश्चन है ना, नेट में भी आया हुआ है, मैंने देखा था उस बुक के अंदर, ये कभी आया हुआ है, ईयर तो मेरे को याद नहीं है कौन से ईयर में आया, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो नेट के क्वेश्चन में भी आया हुआ था। इसमें बताना है हमने कि ये जो ग्रुप है 2 4 6 8 इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। आपने आइडेंटिटी का पता होगा कि जनरल क्या होता है, मतलब उसका कि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, कि जैसे 2 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी जो भी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करें और मोड़ करके वही चीज़ वापस आ जाए, वही होता है ना आइडेंटिटी उस ग्रुप की। तो जैसे हमने चेक करें, जैसे 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मॉडुलो 10 दे रखा है यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा, तो ये नहीं हो सकता।
जैसे मैंने ये सारे चेक करे हैं तो ये इसमें से 6 जो आइडेंटिटी आ रही है वो है इस ग्रुप की आइडेंटिटी। कैसे है? जैसे 6 की मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। जब 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं तो 24 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं तो 36 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा। फिर 8 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं तो 48 आ जाएगा, 48 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 4 6 8 की जैसे मल्टीप्लाई 1 बाई 1 हमने 6 के साथ करी है तो रिमाइंडर वो का वो आया। 2 है तो 2 आ गया, 4 है तो 4 आ गया, 6 है तो 6 आ गया, 8 है तो यहाँ पे 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो 6 है वो इस ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी है। इस बेस पे कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मेथड पता ही है, लग गया है कि इस तरीके से हम आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस ग्रुप के लिए। ठीक है, ऑप्शन ये हमारे पास 6 आइडेंटिटी है तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो ये देखिए 96 क्वेश्चन, ये बीएससी में है, 5th सेम में ग्रुप एंड रिंग में। ठीक है, मैंने बिल्कुल सिंपल सी बात है कि H एक सब ग्रुप होगा ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, H एक सब ग्रुप है एक ग्रुप G का, एंड A बिलोंग करता है G में और B बिलोंग करता है G में। दो एलिमेंट ले लिए हैं जो G में से ले हैं। देन तो उनके लिए कंडीशन क्या होगी कि H A इक्वल टू H B है। ठीक है, ये कह रहा है कि A B बिलोंग करेगा H में। ठीक है, ये कंडीशन नहीं कहता है, जो सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो ये बात नहीं बोलता है। एच ए इज इक्वल टू एच बी है, वो क्या होगा, ए बी का ऑल इनवर्स बिलोंग करेगा। ये जो सब ग्रुप की डेफिनेशन है उसमें भी ये बात भी नहीं है, और ना ही ए इनवर्स बी है जो वो बिलोंग एच में करेगा, ना ये बात है जो उसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप एच ए इज इक्वल टू एच बी है। ठीक है, तो विच इम्प्लाई दैट ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर। इस बात को नोट रखना है कि एच ए अगर एच बी के इक्वल हो तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। सीधी सी बात है कि अगर हम इन जो ये एच ए इक्वल टू एच बी लिखा हुआ है, अगर हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी बी इनवर्स कर दें, यहाँ पर भी बी इनवर्स कर दें, तो एच ए बी इनवर्स ये तो कट जाएगा तो एच के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एच ए बी इनवर्स करके वो एच के ही इक्वल आने लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एच बी इनवर्स है वो एच के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि उसका एलिमेंट ले करके और एच के साथ कॉम्यूट होकर के वो एच में ही जाने लग रहा है। इसका मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं हम वो भी एच के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट है, 4th नंबर, ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, जो डेफिनेशन सब ग्रुप की बोलती है उसके अकॉर्डिंग। तो 97 क्वेश्चन देखिए, 97 क्वेश्चन, 1/1 फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल प्लस 10/4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी इज इक्वल टू। तो हमने हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इस सारे का हमने सम निकालना है, वो क्या होगा। देखिए देखिए जो ये सीरीज लिखी हुई है वो इस टाइप की है। यहाँ पे देखिए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इस तरीके से लिखी हुई। यहाँ पे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 3 का डिफरेंस आया हुआ है। तो जो इसको सारे का सम अप करके लिखेंगे वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 3n-2 डिवाइड में 1 फैक्टोरियल। आप रख के भी देख सकते हो, जैसे 1/1 फैक्टोरियल चाहिए हमने, तो यहाँ n की जगह पर 1 रखो, तो 3 1 जा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1/1 फैक्टोरियल हो गया। फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड में 2, क्योंकि 2 रखा था 2 फैक्टोरियल, 4 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। फिर रखेंगे 3, 3 3 जा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार यू 4 रखेंगे, 4 3 जा 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10, और 10 के डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से ये आता रहेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से कर देंगे, क्योंकि 3n के डिवाइड में n फैक्टोरियल कर देंगे और 2 के डिवाइड में n फैक्टोरियल कर देंगे। देखिए हम इसका नाम दे देते हैं tn। 3 के डिवाइड में n-1 फैक्टोरियल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ n है ना, और यहाँ n फैक्टोरियल है। जब इसके डिवाइड में आएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे समेशन बाहर निकाल लेते हैं 3n, और यहाँ n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और माइनस में 2 डिवाइड में n फैक्टोरियल, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 3 डिवाइड में n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस 2 डिवाइड में n फैक्टोरियल। तो टी एन इज इक्वल टू 3 डिवाइड में n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस में 2 डिवाइड में n फैक्टोरियल। ये बात ठीक है, उसी तरीके से मान लिया। अब s नाम दे दिया, s इज इक्वल टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी डी एन, और यहाँ पे देख सकते हो आप 3 ये समेशन अप्लाई कर दिया है और साथ के साथ 3 कॉमन ले लिया है। समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस 2, ठीक है 2, और समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, माइंड में सेटअप रखनी है ये चीज़ कि अगर समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, किसका सम करना 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये हमेशा e के इक्वल आता है, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये याद रखना पड़ेगा। 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल समेशन है n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, ये रिजल्ट e की याद रखना पड़ेगा। माइनस में 2, और ये क्या है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो ये क्या है कैसे रखना है e माइनस वन, ठीक है। 3 e माइनस में 2 e माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 3e माइनस में कितना हो जाएगा 2e, तो e आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो e प्लस 2 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड इज विल बी राइट, ओके, ठीक है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, e प्लस 2। 98 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है लेट f फ्रॉम r टू, इसकी जो रेंज होगी, रियल नंबर तो इसकी डोमेन होगी, बट इसकी जो रेंज होगी क्लोज्ड है 0 की तरफ से और ओपन है पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 इसकी रेंज रहेगी फंक्शन की, और रियल इसकी डोमेन रहेगी। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2a। अब यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि जो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2a है, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रियल की तरफ से ले सकते हैं, बट जो इसकी रेंज जाएगी एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही रह जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं देन एफ विल बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है, एफ कैसा होना चाहिए ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रेंज और डोमेन है, सॉरी रेंज और कोडोमेन है वो इक्वल होगी ऑन टू है, ठीक है। तो हर एक जैसे मान लो इसके हर एक एलिमेंट की परी इमेज इसके अंदर होनी चाहिए, और रेंज हमारे को ये दे रखी है। तो देखिए हम डायरेक्टली करते हैं इसका, ध्यान रखना बस इसका कि ये जो रेंज होगी वो 0 से पाई बाई 2 है, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2a है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इस बात को नोट रखना है। तो देखिए ऑन टू फंक्शन एरो एफ, यहाँ से क्या पता लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है रियल में, ठीक है। जो डोमेन बताई थी मैंने हर एक एलिमेंट है उसमें से बिलोंग करेगा, बट ये कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो कैसी है इस टाइप से, यहाँ से क्लोज्ड है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, और c की वैल्यू कितनी है 2a, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस में 8a लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 लेस देन इक्वल टू 8a विच इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 8 लेस देन इक्वल टू a। जो a की वैल्यू होगी वो 1/8 से ग्रेटर होगी, ठीक है। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, तो a जो बिलोंग करेगा वो क्लोज्ड लगेगा 1/8 और यहाँ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू होगी 1/8 से ग्रेटर है, 1/8 भी हो सकती है बट इससे ग्रेटर भी हो सकती है, तो a बिलोंग करेगा 1/8 इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, a बिलोंग करेगा 1 अपॉन
8 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। तो 99 क्वेश्चन देखिए इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी है, हमारे पास 3 नंबर हैं और वे 3 नंबर कैसे हैं, एक जी पी फॉर्म में है, एंड ए रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 1 बाई जेड, देन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने बतानी है कि वो ए पी में होगी, जी पी में होगी, एच पी में होगी, विल फॉर्म द रिलेशन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं, जैसे ये दे रखा हमारे को a रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 1 बाई वाई और c इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू k की फॉर्म में हमने मान रखा है। अब a रेज टू पावर 1 बाई एक्स है जो k के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे किसके इक्वल है, सारे इक्वल है और k के इक्वल हमने मान लिया है। तो a रेज टू पावर 1 बाई एक्स है वो k के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू k रेज टू पावर x हो जाएगा, ठीक है, b रेज टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू k है, तो b की वैल्यू k रेज टू पावर y हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है k रेज टू पावर z, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, इस तरीके से हो जाएगा। तो ए बी सी है वे किस तरीके से दे रखे हमारे को, जी पी फॉर्म में दे रखे, एक्स वाई हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए बी सी जी पी फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है, जो बीच वाली टर्म होगी b इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, k रेज टू पावर y है, और यहाँ a की वैल्यू है k रेज टू पावर x, c की वैल्यू है k रेज टू पावर z, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये k रेज टू पावर x प्लस में z हो गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये पावर कितनी है टोटल, मतलब 1/2 रूट में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में। तो क्या हो गया, जैसे k रेज टू पावर 2y है और k रेज टू पावर x प्लस जेड है, 2y किसके इक्वल हो गया, x प्लस जेड की फॉर्म में आ गया है। अगर हमारे पास से 3 नंबर दे रखे हो x y z और बीच वाला टर्म के 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो x प्लस जेड के इक्वल चला जाए, या हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड डिवाइड में 2, तो ये इस फॉर्म में अगर मिल जाए तो ये ए पी फॉर्म में होती है। x y z है 3 नंबर, वे किस फॉर्म में हैं, वे 3 नंबर है जो वे किस फॉर्म में है, ए पी फॉर्म में है। तो ये ए पी फॉर्म में है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा 1 वो राइट हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड होंगे वे ए पी में होंगे। 100 क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्र माइनस 12 एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। तो एफ एक्स हमारे पास माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्र माइनस 12 एक्स प्लस 1 एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका जो की पॉइंट होगा वो ये होगा कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है वो लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 एक्स स्क्र माइनस में 18 एक्स और माइनस में 12 जो लेस देन 0 है, ठीक है। तो इन सभी में से आप ध्यान से देख सकते हैं कि 6 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो माइनस 6 हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्र, ठीक है, सारे माइनस के हैं तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा, 6 भी कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्र प्लस में 3x प्लस में 2 लेस देन 0। जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे माइनस 6 से, तो ये इनइक्वलिटी है जो वो चेंज हो जाएगी, तो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि जो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 1 होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमने ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो x प्लस 2 और x प्लस 1 है, इनका जब प्रोडक्ट करें तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाना चाहिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे ये x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, यहाँ -2 से अगर देखो, पहले तो नंबर लाइन बना दिया हमने, -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आ गया, इससे आगे 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा, ये -2 है, -3 है, -4 है, इस तरीके से पीछे की तरफ चलेगा। अब देखिए -2 से अगर हम छोटा रख दें, यहाँ पर -3 रख दें, -3 रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 माइनस का 1 आ जाएगा, -3 प्लस 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा। जैसे -1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0 आया।
तो जैसे -4 भी रख सकते हैं, -5 भी रख सकते हैं, -2 से इस तरफ छोटे छोटे और भी रखते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा दे रहे हैं, वो ग्रेटर देन 0 दे रहा है, पॉजिटिव दे रहे हैं। इसका मतलब हमने पॉजिटिव ही चाहिए ना, कि मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम इस साइड की तरफ बात करते हैं। एक तो इस साइड की हमने बात कर ली है, ये -1 से बड़े की तरफ चलते हैं। -1 से बड़ा है 0, यहाँ पर 0 है तो 0 रख लें यहाँ पे। 0 प्लस में 2 तो 2 ही आएगा, 0 प्लस में 1 1 ही आएगा, तो प्लस क्या आएंगे, तो 2 1 जा 2, मतलब ग्रेटर देन 0 आया है। तो इस बात से क्या पता लगा है कि पॉजिटिव है, -1 से बड़े लेंगे या -2 से छोटे लेंगे, उन दोनों के लिए क्या होगा, पॉजिटिव आएंगी यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पर -2 और -1 के बीच में देखें, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं -1.5। -1.5 यहाँ पे रखेंगे तो -1.5, तो 2 में से अगर 1.5 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -1.5 और +1, यहाँ -1.5 रखेंगे और +1, तो कितना आएगा, माइनस का 0.5 आएगा। तो क्या होगा, एक प्लस है और माइनस है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में आ रहा है तो इस बात से क्या पता लगता है कि यह जो इनइक्वलिटी है यह सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हमने चाहिए कि इसके अंदर क्या वैल्यू लें ऐसी एक्स की जिससे ग्रेटर देन 0 आ जाए, बट यहाँ पर इन दोनों के जो -2 और -1 के जो बीच में वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू देती है, जिससे हमारी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम -2 से छोटी, मतलब देखो यहाँ पे -2 से -∞ तक ये हो गया एक इंटरवल, -2 के ऊपर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर -2 यहाँ पे ले लिया एक्स की वैल्यू तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद है यूनियन, किसका है, -1 से बड़ा है, यहाँ पे -1 रख दिया तो 0 हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। बट हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी है यहाँ पे, -1 से बड़े लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब -1 से इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास ये दो इंटरवल आए हैं, -2 से लेकर -∞, -1 से इन्फिनिटी, इन दोनों का यूनियन करना है बस। तो बीच वाली टर्म है -2 से -1 की है, वो हमने कट कर देनी है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये 91 से 100 क्वेश्चन तक करे हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल को अपलोड कर दूंगा 101 क्वेश्चन से लेकर के 120 या 130 तक। छोटे क्वेश्चन हो गए तो 130 तक कर दूंगा, अदरवाइज़ देखते हैं जो भी होगा। तो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।